हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में रेवोल्यूशन अकाउंट, आज हम उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। जो इस वीडियो का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई पार्टनर है फर्म में। क्वेश्चन हमारा, एक्स एंड वाई पार्टनर है फर्म में, जो रेशियो जो डिवाइड कर रहे हैं 5:3 में। ओके, टोटल हो जाएगा 8। इन्होंने कहा कि ऑन 31 मार्च 2018 इनकी बैलेंस शीट देती है। ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने जेड को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, जिसमें से उसने एक्स सरेंडेड 1/4, ये एक्स ने सरेंडेड करा, और वाई सरेंडेड 1/3 ऑफ हिज शेयर। वाई ने अपने हिस्से का 1/3 दिया, एक्स ने 1/4 दिया और वाई ने 1/3 दिया। ओके, ऑफ हिज शेयर इन जेड। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000। जेड ब्रिंग्स 2/5 ऑफ हिज शेयर in cash and to 1,50,000 as capital. Following terms are the following. Premises is increased पे रेवोल्यूशन अकाउंट का है। क्वेश्चन आपको साइड में आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है इनका। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो आएगा एक्स ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू एक्स न्यू रेशियो is equal to 5/8। सॉरी, एक्स ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1 सेकंड, ये मुंह से होगा। सबसे पहले हमारे को एक्स सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा, तो एक्स का ओल्ड कितना है 5/8, और ये अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहे हैं 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 5/32। एक्स ने इतना सेक्रीफाइस करा, तो एक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा 5/8 माइनस 5/32 इज इक्वल टू 32। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। 15/32 ये एक्स का आ गया। अब y का निकाल लो। y सेक्रीफाइस, y ने कितना सेक्रीफाइस करा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो y ने सेक्रीफाइस करा 1/8। ओके, तो x y न्यू शेयर कितना हो जाएगा 1/8। सॉरी, y का होगा 3/8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। हमारे को डिनोमिनेटर 32 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, तो 8/32 ये आपका y का आ गया। तो आपका जो सॉरी z का कितना आ जाएगा, z न्यू शेयर कितना आ जाएगा आपका 1/8, जो इसने सेक्रीफाइस करा y ने, और जितना इसने सेक्रीफाइस करा x ने, प्लस 5/32। एलसीएम इज 32। एलसीएम इज 32। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/32। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ऑफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 15:8:9। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। हमने न्यू रेशियो निकाल लिया, इतने से हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब हमारे को इसका रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट बनाइए। रेवोल्यूशन अकाउंट, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है हमारे को।
फॉर्मेट सबको पता है रेवोल्यूशन अकाउंट का, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, जिसने लास्ट वीडियो में देखी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रीमिसेस इज इंक्रीज टू 2 लाख। प्रीमिसेस 2 लाख की हो गई और पहले प्रीमिसेस थे 1.5 लाख की, तो कितना इंक्रीज हुई है, हमें इसमें वो वैल्यू लिखनी है जो इंक्रीज हुई है। तो प्रीमिसेस कितनी हो गई, इंक्रीज, और इंक्रीज इन एसेट्स हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाती है। बाय प्रीमिसेस 50,000, 1.5 लाख की चीज अब 2 लाख की होगी। फिर इन्होंने कहा कि स्टॉक हो गया हमारा, स्टॉक बढ़ा है हमारा, इंक्रीज हो गया 5,000, तो बाय स्टॉक 5,000। फिर इन्होंने कहा क्रेडिटर प्रूव्ड एट 60,000, क्रेडिटर थे वो 60,000 प्रूव हो गए। 1 बिल फॉर परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक, तो जो क्रेडिटर पहले 50,000 के थे अब 60,000 के हो गए। तो 2 क्रेडिटर, क्योंकि हमारा नुकसान है तो डेबिट साइड 10,000। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड 12,000 एंड प्रीपेड सैलरीज 2,000। तो नुकसान होगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है जो ड्यू हो जाता है हमारे पे और पे नहीं करते, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 और प्रीपेड रेंट मतलब प्रीपेड मतलब जो हमने एडवांस में दे दिया, और जो एडवांस में दे देते हैं हम वो हमारे एसेट्स बन जाती है। प्रीपेड सैलरी 2,000। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने कहा लाइबिलिटी और नॉन प्रोविडेंट फंड वाज रुपीज, जो प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी थी वो 10,000 रुपए रह गई और जो हमारा प्रोविडेंट फंड था वो 15,000 था। तो प्रोविडेंट फंड हमारा लाइबिलिटी होता है और वो हमारा पहले 15 था और 10 हो गया, तो मतलब हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविडेंट फंड तो ये हो जाएगा आपका 5,000, 15 का 5,000 हो जाएगा ये। ओके, और इसके बाद इन्होंने कहा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 16,000, तो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी भी हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आता। तो ये आ गया आपका। इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसको, रेवोल्यूशन में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। सॉरी, $50,000, 62,000 टू लॉस, सॉरी प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट ट्रांसफर, तो प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन, ये प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन है एक्स और वाई में। ओके, अब कितना आएगा वो देख लीजिए। यहां से इन दोनों का सम कितना आया, 62 आया। अब 62 माइनस बाय दिस 22,000 तो बराबर 40,000, तो ये 40,000 आ जाएगा और 40,000 डिवाइड बिटवीन रेशियो 5:3, तो 5:3 मतलब 40,000 को अगर हम 5:3 में बांटेंगे तो 40,000 5 और 3 में बांटना है, तो 5 और 3 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000, तो ये कितना आ जाएगा 25,000 और 15,000 लिख दीजिए यहाँ पे, 25,000 एंड 15,000, दैट्स योर रेवोल्यूशन अकाउंट। ओके, नाउ हमारे को क्या बनाना है इसमें, हमारे को बनाना है इसमें कैपिटल अकाउंट भी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पहले फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई स्टूडेंट, मेरा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, 11th 12th कॉमर्स में, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर
एक्स बाय जेड। ओके, ये आ गया हमारा। सबसे पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम सबसे पहले एक्स और वाई मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को लिखते हैं। तो कैपिटल कितनी है इनकी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड इनकी कैपिटल है आपकी कैपिटल 2,60,000 एंड 1,35,000, 2,60,000 एंड 1,35,000। जेड तो नया पार्टनर था तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ रेवोल्यूशन को वो लिखो, बाय प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन कितना है 25,000 और 15,000, 25,000 15,000। आई थिंक विजिबल तो है ना, हाँ ओके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन अकाउंट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का था, 16 का क्लेम हो गया, तो कितना बचा 40,000 का था, 16 का क्लेम हो गया, तो दैट इज 24,000। ओके, और 24,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वर्क रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे भी लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो होता है जब हम एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कुछ रिजर्व बनाते हैं। ओके, तो उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं जितना बचता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 40,000 का था, जिसमें 16,000 क्लेम कर लिया, मतलब 16,000 उसमें से निकाल लिया गया, तो बचा कितना 24,000। और 24,000 को डिवाइड कर दो 5:3 में, तो 8 8 3 is 24, 3 आएगा, 3 5 is 15, 15 के और 9 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 के 15,000 और 9,000। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो जेड लेके आया अपनी, जेड इस goodwill is firm 1,60,000, जेड विथ 2,000 शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इन 1,50,000। ओके, 1,50,000 को कैश लाया है जेड, तो बाय बैंक आएगा 1,50,000। ओके, और इन्होंने क्या कहा कि गुडविल जो फर्म की है वो 1,60,000 है, और 1,60,000 में से हमारे को सबसे पहले किसका निकालना है, हमारे को सबसे पहले इसका हिस्सा निकालना है, जेड का हिस्सा। और जेड कितना हिस्सा ले रहा है 9/32, तो निकाल लेते हैं गुडविल जेड की। जेड्स गुडविल equal to 1,60,000 into 9/32, 32 5 is 160, 1 2 3 5,000, and that is 45,000। और 45,000 हम बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा। और सेक्रीफाइस इन्होंने कितना करा, इसने करा अपना 1/8, और इन्होंने करा वाई ने करा 1/8, और जेड ने करा 5/32। अगर मेरे को इसका भी 4 करना हो, 32 बनाना हो, तो कितना आ जाएगा ये 4/32। तो 5:4 में इन्होंने डिवाइड करा इसको। ओके, तो 5:4 में बांट दो, 5 4 9, 5 और 4 में कर दो तो 5 4 9, 9 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 5,000, तो ये आ जाएगा आपका 25,000 और 20,000। ओके, ये आपका आ गया जेड की गुडविल। तो आप गुडविल को कैसे लिखोगे, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, एक्स और वाई में डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड लिखो, सॉरी, 25,000 एंड 20,000। If there is anything remaining, goodwill premium of goodwill बच गई 15,000।
ओके, अब एक डेबिट साइड में एक चीज दी हुई है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एसेट साइड में। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है जो डेबिट साइड आती है। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड दैट इज 16,000। 16,000 को जब हम 5:3 में बांटेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 16 2,000, 2 5 जा 10,000, 2 3 जा 6,000। ओके, दैट्स योर आंसर। इसको सॉल्व करना है बस अब। टू लैख 60 40 63 3,25,000 3,25,000 50 70 150 170 179 179 123 एंड दिस इज 150। तो जो आपका आ जाएगा जो आपका बैलेंस आ जाएगा कैरेट डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। 325 में से 10,000 गए तो दैट इज 315 123। इसमें से 6,000 गए तो 173 एंड 150। दैट्स योर न्यू बैलेंसिंग। अब इसके बाद इन्होंने एक और चीज भी कही निकालने के लिए, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बैलेंस शीट निकाल लेते हैं हम। आई थिंक विजिबल होगा इतना, तो क्वेश्चन आ रहा होगा। ओके, तो बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बना लेते हैं इसमें। liability, amount, asset, amount. That's the format of balance sheet. And now it starts with the question. सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक लिखिए, बैंक आएगा और बैंक बता रहा हूँ भी कितना आएगा। अभी बैंक को निकालने के लिए मैं यहाँ पे अलग से क्वेश्चन करूंगा, अलग से बनाना है उसका, तो आप देखिए प्लीज। बैंक को छोड़िए अभी। बैंक के बाद देखिए आप अपना प्रेमिसेस सॉरी डेटर्स सेकंड क्वेश्चन खुल गया था। डेटर्स पहले 1,80,000 के दे रखे हैं, डेटर्स का कोई इसके अंदर रूल नहीं है, तो आपके डेटर्स 1,80,000 के ही हो जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने स्टॉक दे दिया। स्टॉक हमारा 1,25,000 का था और यहाँ पे स्टॉक हमारा 5,000 बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 1,30,000। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइमाइसेस दे दिए हैं 1,50,000 के, और हमारा प्राइमाइसेस 50,000 बढ़ा है, तो प्राइमाइसेस हो जाएगा आपका 2 लाख। एडवर्टाइजमेंट तो बढ़ गया हमारा। अब बैंक पे आ जाइए। बैंक को जरा ध्यान से देखिए, बैंक में क्या क्या आएगा। बैंक में सबसे पहले तो जो इसका बैलेंस कैरी डाउन है वही आएगा 29,000। उसके बाद जो ये गुडविल, ये पैसे लाया ना इन फॉर्म ऑफ कैश लाया, तो ये होगा इसके अंदर ऐड 1,50,000। ओके, 1,50,000 के बाद जो ये लेके आया अपनी गुडविल इन शेयर, वो लाया ये 18,000। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल जो एक्स्ट्रा गुडविल लाया है ये वो 18,000 आएगी, नॉट 40,000 45,000, वो आएगी 80,000 जो इसका हिस्सा होगा गुडविल में। प्रीमियम ऑफ गुडविल में जो इसका हिस्सा होगा वो 18,000 आएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000
ओके, तो ये आपका बैंक आ जाएगा 1,97,000। ओके, इन शॉर्ट बात ये है कि जब आप गुडविल को डिवाइड करेंगे तो आप उसका हिस्सा देखेंगे कि उसका हिस्सा कितना है। जो नया पार्टनर आया है हम उस हिसाब से उसका हिस्सा लेके बैंक में डालेंगे और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर मतलब जितना सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स यहाँ पे आ जाइए। क्रेडिटर्स हमारे 10,000 और इंक्रीज हो गए, तो पहले क्रेडिटर्स से आपके 10,000 मतलब पहले क्रेडिटर्स से आपके 50,000 अब हो जाएंगे आपके 60,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड पहले 10,000 का, पहले 15,000 का था, 5,000 उसमें से निकल गया, बचा 10,000। कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की कैपिटल आपकी जो आएगी नहीं 315,000,000, 173,000,000 एंड 150,000,000 एंड इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 0,8 638। ओके, ये आपका आ जाएगा। अब हम टोटल करना है हमें इनका, और टोटल करके हमारा आंसर अगर सेम आ रहा है तो हमारे आंसर, अगर बैलेंस शीट हमारी मैच हो रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 638, 648, 648 और 708, तो 708,000 हमारा लायबिलिटी साइड आ रही है। एसेट साइड देखते हैं कितनी आ रही है। 197 है, 197 प्लस 180, 130 और 2 430, 330, 330, 0007 1000 का डिफरेंस आ रहा है। 1000 आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन कोई चीज तो नहीं स्किप हुई। ओके सॉरी, एक चीज स्किप हो गई है हमारे से जो लिखनी रह गई है। इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो हमारी लायबिलिटी है इस टाइम, आउटस्टैंडिंग रेंट and that is 12,000, that's our 12,000। और जो प्रीपेड सैलरी है वो हमारी एसेट्स है, प्रीपेड सैलरी वो हमारी लायबिलिटी एसेट्स, 2,000 हमारी एसेट्स है। ओके, और इसके अंदर आएगा आपका, देखिए हमने 45,000 तो गुडविल डिवाइड करी ना, बट 18,000 हमने क्या करा, इसकी कैश में लिया। बाकी वो पैसे किस में लाया, वो काइंड में लाया, तो वो काइंड किस में आएगा, उसके करंट अकाउंट में आएगा। तो 45,000 माइनस 18,000 कितना हो जाएगा, 27,000। और 27,000 हमारा क्या है, फर्म की एसेट्स है जो वो काइंड में लेके आया। तो यहाँ पे आ जाएगा जेट्स करंट अकाउंट, and that is 27,000। और यहाँ पे ले लीजिए आप प्रोविडेंट फंड, जो हमारा प्रोविडेंट फंड था, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वो 16,000 क्लेम भी तो हुआ, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। बाकी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट्स योर आंसर। अब हम मैच कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट को। हमारी बैलेंस शीट कितनी आएगी, 1,97,000, 180, 130, 2, 220, 240, 247। That's
our asset side, and now we go to liability side. 60, 70, 70, 80, 90, 98, 98,000 and 638. 736, 18,000 की डिफरेंस है. 736 यार. 27, 790, 130, 2 lakh, 2,000, 27,000. ओके, मैंने इसको 20,000 गिन दिया था. सॉरी, 736 आ रहा है आपका आंसर. सही है. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो थी एक एडमिशन के एडवांस क्वेश्चन की. आपके पास यही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. आपको पहले मैंने जर्नल एंट्री भी बता दी, सारी चीजें बता दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को. थैंक यू.